हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र के द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसके माध्यम से दूसरे नगरों व देशों में रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों से हमारा विचार विनिमय होता है। पत्रों के द्वारा न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंध बनते बिगड़ते हैं, बल्कि व्यापार और व्यवसाय में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जीवन में सफलता के लिए हमें पत्र लिखने की कला में निपुण होना चाहिए। हमारा पत्र प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट होना चाहिए। तो चलिए पत्र के प्रकार जानें। पत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला निजी पत्र, जो हम मित्रों, संबंधियों आदि को लिखते हैं। दूसरा प्रार्थना पत्र, जो प्रधानाचार्य आदि को आवेदन पत्र लिखा जाता है। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, यानी कि दुकानदारों, व्यापारियों, कंपनियों को शिकायती पत्र व समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र होता है। चौथा है सरकारी पत्र, शासन की ओर से व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र। अब हम जानेंगे पत्र के अंग। प्रेषक का पता एवं तिथि, यह पत्र के ऊपरी भाग में दाईं या बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन शब्द, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है, जैसे प्रिय मित्र, मान्यवर, महोदय आदि। तीसरा है अभिवादन पत्र। अभिवादन शब्द, संबोधन शब्द के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है, जैसे नमस्कार, नमस्ते, सादर प्रणाम आदि। और चौथा है पत्र का विषय। अभिवादन से अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन शब्द के नीचे बाईं ओर मूल पत्र विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। और पांचवा है पत्र की समाप्ति। पत्र के दाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द और नाम लिखते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, भवदीय आदि। और छठा है पता। कार्यालय एवं व्यावसायिक पत्रों में अपने नाम के नीचे अपना पद व नाम पता लिखना चाहिए। प्राप्तकर्ता का पता लिफाफे पर या पोस्ट कार्ड पर लिखा जाता है। नीचे विभिन्न प्रकार के पत्रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, ये पहला विषय हमारा। तो इसे कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, DPS, मथुरा रोड, नई दिल्ली। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने दवा दी है और 2 दिनों तक पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 6/7/2018 व 7/7/2018 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र मोहनलाल, कक्षा 7वीं A, दिनांक 6/7/2018। दूसरा पत्र है हमारा पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। सेवा में प्रबंधक महोदय, जीनियस पब्लिकेशन हाउस, अलवर, राज। विषय पुस्तक मंगवाने हेतु। महोदय, आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा नीचे लिखे पते पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें। कृपया पुस्तकों का नवीन संस्करण ही भेजें, तब पुस्तकें कटी फटी ना हो। कौन सी पुस्तकें हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण 2 प्रतियां कक्षा 7, गणित 2 प्रतियां कक्षा 7, विज्ञान 1 प्रति कक्षा 7। भवदीय मोहन गर्ग, 345 सेक्टर 3, फरीदाबाद, दिनांक 10/7/2018। अगला विषय है हमारा अनियमित डाक के संबंध में पोस्ट मास्टर साहब को पत्र। सेवा में पोस्ट मास्टर साहब, जनरल पोस्ट ऑफिस, न्यू गेट, दिल्ली। विषय डाक वितरण में अव्यवस्था। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र सिविल लाइन की ओर दिलाना चाहता हूँ, जहाँ डाक वितरण में भारी अनियमितता है। अत्यंत आवश्यक पत्र भी कई दिनों बाद मिल पाते हैं। मेरे इंटरव्यू का पत्र मुझे 2 दिन बाद मिला। पड़ोसी का टेलीफोन बिल पाने के कारण उनका फोन कट गया। अतः आपसे अनुरोध है कि आप डाकिये को उचित दंड देकर समझाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद सहित भवदीय नवीन कुमार, 131, बंसल विहार, दिल्ली। और अगला विषय हमारा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली नगर निगम, पश्चिमी क्षेत्र, नई दिल्ली। विषय स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से हम रघुवीर नगर B ब्लॉक के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारी कॉलोनी में यत्र तत्र कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिनके कारण मक्खी तथा मच्छरों ने जीना दूभर कर रखा है। जरा सी वर्षा हो जाने पर तेज दुर्गंध चारों ओर फैल जाती है। इसके चलते क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा है। आपसे नम्र निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करवाएं और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। भवदीय उमंग जायसवाल, उत्तम नगर विधान समिति, उत्तम नगर। और दिनांक है 15/4/2018।
स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र जिसमें बिजली हेतु संकट का वर्णन हो। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर भोपाल। विषय बिजली संकट हेतु संपादक को पत्र। मान्यवर, आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से मैं दिलनगर के बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान पश्चिम बिहार क्षेत्र की अपर्याप्त सप्लाई के कारण उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। फरवरी मार्च के महीने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं दिनों वे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बिजली के ना होने से वो बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने इस विषय में कई बार पत्र बिजली विभाग के अधिकारियों को लिखे, परंतु कोई परिणाम ना निकला। मुझे आशा है कि आपके पत्र में प्रकाशित इन पंक्तियों को पढ़कर बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे परिवार तथा आस पड़ोस की कठिनाइयों को दूर करेंगे। धन्यवाद। भवदीय राम कुमार। दिनांक 10/4/2018। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। 151 आदर्श नगर, दिल्ली। प्रिय सुरेश, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन आनंदित हो गया। तुमने वर्ष भर मन लगाकर पढ़ाई की, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। इसके लिए तुम वास्तव में बधाई के पात्र हो। पढ़ने की इस आदत को बनाए रखो और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहो। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अग्रज दिनेश कुमार। दिनांक 30/3/2018। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इतने सारे पत्र पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र कैसे लिखना है। अब पत्र लेखन का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।